नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। नारायणपुर से ये खबर, 2 जवान शहीद हो गए। नक्सली घटनाओं में 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जख्मी है। काकुर के जंगल में मुठभेड़ हुई है, 1 जवान इसमें शहीद हो गए। सोनपुर मार्ग के ऊपर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, वहां भी 1 जवान शहीद हो गए। आईटीबीपी के जवान एन बालास्वामी शहीद हुए हैं। डीआरजी के जवान कनेर उसेंडी भी शहीद हुए हैं। कुतुल मार्ग के ऊपर ये आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 1 अन्य जवान जख्मी हो गए। घायल जवान का रायपुर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शहादत पर दुख जताया। जवानों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सम्मान प्रकट किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सली घटनाएं घटी 2 अलग अलग, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 1 जवान जख्मी है। घायल जवान को रायपुर लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। काकुर के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए और सोनपुर मार्ग के ऊपर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 1 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले जवानों में 1 आईटीबीपी के हैं एन बालास्वामी और 1 डीआरजी के जवान कनेर उसेंडी। कुतुल मार्ग के ऊपर आईडी ब्लास्ट हुआ था, 1 जवान इसमें जख्मी हुए, जिन्हें रायपुर लाया जा चुका है, उनका इलाज चल रहा है। अशफाक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। जी अशफाक, बताएं, जानकारी दें। देखिए पुनीत, नारायणपुर जिले में आज 3 अलग अलग नक्सली घटनाओं में 2 जवानों की शहादत हुई है। आज सुबह 10 बजे बुधवार के काकुर के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में डीआरजी का 1 जवान घायल हो गया था। वही घायल जवान को हेलीकॉप्टर से मौके से एयरलिफ्ट करते वक्त जवान की शहादत हो गई थी। वही कुतुल मार्ग पर सड़क सुरक्षा में भी सीएफ के जवान निकले हुए थे और करेल घाटी के पास आईडी की चपेट में एक जवान जो है वो घायल हो गया था। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के लिए नारायणपुर लाया गया था, जिसके बाद उचित इलाज के लिए उसको हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया था। वही पुलिस तीसरी घटना जो है आज देर शाम की है। नारायणपुर सोनपुर मार्ग पर बेचा मोड़ के पास सड़क सुरक्षा में आईटीबीपी 53वीं बटालियन का 1 जवान जो है वो नक्सलियों द्वारा लगाए गए पाइप बम की चपेट में आने से शहीद हो गया। जी पुलिस, शुक्रिया आपका अशफाक इस जानकारी के लिए। तो अशफाक हमको बता रहे थे कि अलग अलग नक्सली घटनाएं घटी हैं, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 1 अन्य जवान जख्मी है, जिनको रायपुर लाया जा चुका, उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरोना की रोकथाम और बचाव को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत विभाग के अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सभी जिलों के कलेक्टर को सतर्क कर दिया जाए। एयरपोर्ट और राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर, विशेष तौर पर महाराष्ट्र से लगी राज्य की सीमा पर टेस्टिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनसे जुर्माने की राशि की वसूली की जाए। कड़ाई के साथ में इस नियम का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र सीमा पर बाघ नदी और बोर तालाब में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर वे जा रहे हैं, इस बात का भी पूरा डिटेल लिया जा रहा है। वहीं बीजापुर में लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। ना तो लोग मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ा अपडेट भी प्रदेश का आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 247 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई। आज 176 मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2911 है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में अभी तक 3813 मरीजों की मृत्यु हुई है और अब तक कुल मिलाकर 3,11,680 संक्रमित हुए, जिनमें से 3,04,956 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक तकरीबन 12,000 करोड़ की शराब बिकी। विधानसभा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस बात की जानकारी दी।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में देसी मदिरा के विक्रय से अभी तक 6,279 करोड़ रुपए से ज्यादा और विदेशी मदिरा के विक्रय से 5,870 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई। इस अवधि में बिक्री राशि में महासमुंद जिले में 5,25,98,650 रुपए जमा होना शेष है। यहाँ यस बैंक के खाते में राशि जमा नहीं की गई है। राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम ने यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। विधायक नारायण चंदेल ने पूछा, यस बैंक में पैसा जमा क्यों कराया जा रहा है? इस पर मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि ये खाता पुरानी सरकार के वक्त खोला गया, हमने इसे ब्लैकलिस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्लेसमेंट एजेंसी को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहली सरकार है जो सरकारी खजाने को चूना लगा रही। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सदन में जमकर हंगामा शुरू हुआ। शराब बिक्री का पैसा न जमा करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। हम लोगों ने आज विधानसभा में इसी बात को उल्लेखित किया कि प्लेसमेंट एजेंसी कौन है, उसका मालिक कौन है और किन नियमों के तहत उन्होंने 5 करोड़ से भी अधिक राशि को अपने पास में रखा था। हमारे यस बैंक ने जो पूरा छत्तीसगढ़ में एक बैंक में घोटाला हुआ है, हम लोग उसको पकड़ा, ऑडिट करके पकड़े। उसके सरकार के समय भी हुआ घोटाला, उसको उजागर करने का काम भूपेश बघेल का सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और इस मामले में स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा की मांग की। सभापति ने स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किया तो भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी की। सदन में शोर शराबा देखकर सभापति ने कार्यवाही को 5 मिनट के लिए रोका। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, लगातार अनाचार हो रहा है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, कल विपक्ष ने प्रदेश में घटित हो रहे अपराध का मुद्दा उठाया, इस पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। विपक्ष ने अपनी बात रख दी, ऐसे में इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं कराना चाहिए। इस पर विपक्षी विधायकों ने प्रतिरोध किया। भाजपा की महिला सदस्य रंजना साहू ने कहा कि दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, जशपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें महिलाएं शर्मिंदा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले ने भी चर्चा की मांग की। छत्तीसगढ़ में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस बात को लेकर के हम लोग स्थगन दिए थे और भारतीय जनता पार्टी उस पर चाहते थे कि पूरा चर्चा हो। हम लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया और अंत में सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और स्थगित होने के बाद में इस बात को शासन के ध्यान में हम लोग लाने में सफल हुए। गुजरात का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता भाजपा और मोदी पर दोनों पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की यही परंपरा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तब उनके नाम पर अटल चौक बनाया गया। सीएम ने कहा कि उसी रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा संकेत मिलता है कि वे भी भूतपूर्व होने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये लिखा कि अहंकार और आत्मबुद्धता के आवरण से ढका व्यक्तित्व इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाता है। पार्टी परंपरा, अटल जी भी जीवित थे तभी अटल चौक लोग रखे थे। इसका मतलब ये कि अटल जी प्रधानमंत्री पद से हट गए और छत्तीसगढ़ में अटल चौक रखा गया तो जीवित व्यक्ति के नाम से, मतलब इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी अटल जी की तरह भूतपूर्व होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2020-21 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव पारित हो गया। इसे मिलाकर अब 2020-21 का कुल बजट 1,02,339 करोड़ रुपए का हो चुका है।
तृतीय अनुपूरक बजट शासकीय पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अतिवृष्टि, बाढ़, कोविड, जीव जंतु के काटने, खदान दशकने, रसोई गैस फटने जैसी घटनाओं पर खर्च होगा। इसके पहले अनुपूरक बजट पर सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों में तीखी बहस हुई। विपक्ष की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। दोनों नेताओं को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार और 15 साल तक चली रमन सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि रमन शासनकाल में कुल बजट का 18% ऋण लिया, जबकि हमने वर्ष 2019 और 2020 में 12% का कर्ज लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से भेदभाव करते हुए राशि नहीं दे रही, जबकि पूर्व की यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ को पर्याप्त राशि दी। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार 26 महीनों में 36,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जिससे राजस्व व्यय हो रहा है। सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह फेल है। लगातार जो केंद्रीय कर में जो हम लोगों को हिस्सा मिलता था, इंडिया गवर्नमेंट में भी जब थी तो छत्तीसगढ़ को बराबर वो केंद्रीय कर मिलते रहे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये 14,000 करोड़ की केंद्रीय कर में कटौती हुई है, जो छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत ही बड़ी राशि है। 26 महीने में 36 करोड़ कर्ज से ज़्यादा लिया जा चुका है और जो मूल विषय रहता है कि पूंजीगत व्यय बजट का कितना हिस्सा है, पूंजीगत व्यय घटता जा रहा है इस सरकार में। इस प्रकार से चाहे हम गरीबों की बात करें, इस प्रदेश में किसानों की बात करें या इस प्रदेश में मजदूरों की बात करें, उनके हित में जो आनी चाहिए, लेकिन बजट को देखने से आपको लगेगा कि एक नए पैसे का उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बजट मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधानसभा परिसर में कार्यकारिणी समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। परिवहन मंत्री ने सभी आवश्यक तैयारियां 5 मार्च से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में परिवहन सचिव ने बताया, टूर्नामेंट आयोजन में भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। बैठक में बताया गया कि टूर्नामेंट में टिकट की कीमत अलग अलग श्रेणियों में 500 से 10,000 रुपये तक रखी गई है, जिसमें सामान्य टिकट 500, 700, 1100 और 1500 रुपये है, जबकि गोल्डन टिकट 6,000, प्लैटिनम और सिल्वर 8,000 और बॉक्स की दर 10,000 रुपये निर्धारित हुई है। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, खेल संचालक श्वेता सिन्हा, कलेक्टर एस भारतीदासन समेत क्रिकेट लीग मैनेजमेंट ग्रुप मुंबई के प्रतिनिधि उपस्थित थे। डीजीपी ने इस सीरीज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग से बैठक की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में नर्स की मरीज से हुई मारपीट के मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव पीड़ित युवती के घर उससे मिलने पहुंचे और मारपीट करने वाली नर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता को मानसिक रूप से कमजोर कहने के लिए अस्पताल प्रबंधन पर सवाल भी उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह की गंभीर शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। अनुराग सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50,000 रुपए लेकर इलाज करने की घटना को उन्होंने निंदनीय बताया। आईसीयू में यदि किसी पेशेंट की पिटाई की जाए, वो भी नर्स और डॉक्टर्स के द्वारा, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और अभी तक आवेदन देने के 2 दिन बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज ये सब पूरी हम लोग जानकारी लिए हैं और हम लोग मांग करेंगे पुलिस से और प्रशासन से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। बिलासपुर में SMA टाइप 1 बीमारी से पीड़ित 14 माह की सृष्टि अब भी जिंदगी के लिए लगातार संघर्षरत है। सृष्टि को बचाने के लिए तकरीबन 22.5 करोड़ का एक इंजेक्शन लगना है। सृष्टि की मदद के लिए कई लोग आगे आए। लगभग 17 लाख की सहायता सृष्टि के परिजनों को मिली है, लेकिन अभी भी इंजेक्शन की रकम की जरूरत बनी हुई है। इधर परिजनों ने अब SCCL से मदद की गुहार लगाई है। परिजन आम लोगों से भी मदद की अपील बार बार कर रहे हैं। इधर सृष्टि का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो सृष्टि फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, लेकिन बीमारी की वजह से सृष्टि की बॉडी में कमांड नहीं है।
उसे सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से बीते 2 महीने से उसका इलाज वेंटिलेटर पर ही चल रहा है। तो आम लोगों से भी इस नन्ही बच्ची की मदद के लिए अपील की गई है। खाता धारक सृष्टि रानी का खाता नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, IFSC कोड देख रहे हैं। आप तमाम लोग जो भी इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं वो दिए गए इस खाते नंबर पर IFSC कोड के जरिए मदद दे सकते हैं। आपको बता दें, एक रेयर बीमारी इस बच्ची को है जिससे खुद को संभाल नहीं सकती और 14 माह की ये बच्ची है। SMA टाइप 1 की इसे बीमारी है। 22.5 करोड़ रुपए का इसे इंजेक्शन लगना है। 17 लाख के आसपास की मदद परिवार को लोगों ने अपनी तरफ से की है, लेकिन SCCL प्रबंधन जहां इसके पिता काम करते हैं उस प्रबंधन से भी मदद मांगी गई है, सरकारों से भी मदद की अपील की गई। जो फंड राइज कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन, उससे अभी उसमें भी पैसा आ रहा है। अभी 17 लाख के आसपास पहुंचा है और धीरे धीरे मदद कर रहे हैं और लोगों से अपील है कि मदद करें। ये सरकारी स्तर से अगर कोई प्रयास करें अच्छे तो शायद हो सकता है जल्दी बेहतर कुछ। उसके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और उसकी छाती की मांसपेशियां भी इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो सांस नहीं ले पा रही है। तो उसके लिए उसको सांस वाले मशीन यानी वेंटिलेटर पर रखा गया है। एक ही थेरेपी जो इस पर काम कर सकती है वो है जीन थेरेपी, जो कि समय से दिया जाए तो उसका उपाय हो सकता है। रायपुर के कोटा स्थित एथलेटिक स्टेडियम में बुधवार को 32वीं वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया। इस चैंपियनशिप में वेस्ट जोन के अंतर्गत आने वाले 5 राज्यों के 383 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीमें शामिल हैं। शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य फूड कमीशन के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बाबरा, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष GS बामरा, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी के निदेशक SK गोयल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। चैंपियनशिप को गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर किया है। आयोजकों के मुताबिक कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस कोरोना महामारी में जिसमें सभी लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हैं, इसमें इस प्रकार से एथलीट्स को अच्छे ढंग से एक समान दूरी बनाते हुए इसका आयोजन करना, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 32वीं वेस्ट जोन चैंपियनशिप का जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर के कोटा स्टेडियम में किया जा रहा है। आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें काफ़ी इवेंट हो चुके हैं। यह शेड्यूल के अनुरूप ये कार्यक्रम चल रहा है। 24 से 26 तक ये आयोजन होगा। 4-5 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, गोयल TMT और एथलेटिक्स चैंपियनशिप को शुरू से या छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ को शुरू से ही अपना सहयोग प्रदान करते हुए आ रहा है और उसका नतीजा ये है कि आज छत्तीसगढ़ से भी कई बच्चे सिलेक्ट होकर आज नेशनल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। आगे भी चलता रहेगा ये चैंपियनशिप का, जिससे कि छत्तीसगढ़ का जो टैलेंट है, जो बच्चे हैं, आगे आएंगे और जो कि नेशनल लेवल तक जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। यही हमारी कामना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।